हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, आपको मैंने ना हेरिटेज चैप्टर के जो हेरिटेज नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको जो भी नोट्स मैंने मेंशन किए हैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आपकी क्विक रिविजन हो जाएगी। देखिए बेटा, सबसे पहले बेटा पढ़ने से पहले हमें पता उनके ट्रेड्स और कैरेक्टर्स होते क्या है। ठीक है, आर रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग और अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइट, complexion, shape of hair, color of eyes, nose, chin, etc. are called characters or traits. बेसिकली आपने देखा होगा बेटा, जो भी आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, चाहे आपकी नोज की शेप हो, चाहे आपके आइज का कलर हो, चाहे आपकी चिन का शेप हो, हाइट हो, कॉम्प्लेक्शन हो, ये जो होते हैं ना, ये इनको आप कहते हैं फीचर्स कहते हैं, इनके ट्रेट्स कहते हैं, ये कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके, और हेरिडिटी क्या करता है बेटा? हेरिडिटी एक ब्रांच होती है साइंस की जहां पर हम क्या पढ़ते हैं बेटा, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स है ना बेटा, जैसे आपकी आइज का कलर, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, होता है क्या ना, ट्रेड्स जो है आपकी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ओके, तो ये वर्ड आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए बेटा, अब इतनी बात तो बेटा आपको समझ में आ गई। ठीक है जी, आपने एक चीज नोटिस की बेटा, वेरिएशंस भी होता है। वेरिएशंस क्या होता है? द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज कॉल्ड वेरिएशन। आपने देखा बेटा, आपके जो भाई बहन हैं वो क्या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी हैं आपके या अपनी मम्मी पापा के? नहीं ना, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होगा। किसी का आइज का कलर ब्राउन होगा, किसी का ब्लैक होगा, किसी की नोज की शेप जो है वो डिपेंड करती है पेरेंट्स पे। ओके, तो ये जो वेरिएशंस आता है, जो ये चेंजेस आता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिविजुअल स्पीसीज होती हैं उनमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। ओके, अच्छा, अब बड़ा वेरिएशंस भी जो यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं हमने। देखो, एक होता है सोमेटिक वेरिएशन, जिसे हम एक्वायर्ड ट्रेट्स भी कहते हैं। एक होता है गैमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक का मतलब होता है टेक्स प्लेस इन द बॉडी शीट्स, नेदर इनहेरिटेड नो ट्रांसमिटेड, ना ही ये ट्रांसमिट होती है और ना ही इनको इनहेरिट किया जाता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसमिशन नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ बॉडी सेल्स में ही होती है। इसको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स। देखो बेटा, अगर सपोज कीजिए मेरे पास जो है एक डॉग है, उसकी अगर हम सर्जरी करके उसकी टेल यानी पूंछ को हटा दिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे जो जनरेशन आएगी उसकी वो बिना पूछ की होगी, है ना। इनके समटाइम्स क्या होता है बेटा, किसी किसी का जैसे हाथ कट जाता है या जो है ना, कोई बॉडी पार्ट्स डिटैच होता है बॉडी से, मतलब कट जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके अंदर भी वही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सोमेटिक वेरिएशंस का मतलब होता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट की वजह से, मतलब उसके आसपास के सराउंडिंग से वजह से क्या क्या चेंज हो रखा है ना, तो वो जो है ट्रांसमिट नहीं होती, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन नहीं होता। लेकिन जब गैमेटिक की बात करते हैं तो ये टेक्स प्लेस इन द गैमेट्स, गैमेट्स में होता है। इनहेरिटेड एज वेल ट्रांसमिटेड, ये क्या होता है बेटा, एक तो इनहेरिट किया जाता है अपने पेरेंट्स से, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसका ट्रांसमिशन भी होता है। इन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स भी कहते हैं। और जैसे आपको पता है बेटा, हाइट होगी, स्किन कलर हो गया, है ना, तो ये सब डिपेंड्स करता है किस पे? गैमेटिक वेरिएशंस पे डिपेंड करता है। अब यहां पर ना बेटा एक पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है यहां पर कि वेरिएशंस आर लार्ज व्हेन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ना वेरिएशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है यहां पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ना, मदर एंड फादर, तो ऑब्वियसली बात है बेटा दोनों में ट्रेट्स जो कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे, और जिसके बाद उनकी ब्रीडिंग की वजह से क्या होता है, ठीक है, क्रॉस ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, म्यूटेशन। ठीक है, तो इन सब कंडीशंस की वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जो स्पीसीज होते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, समझिए बात बेटा। ओके, आगे सुनिए बेटा। अब बात आती है बेटा वेरिएशंस इंपॉर्टेंस रोल क्यों प्ले करती है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। देखो, आपको पता है बेटा वेरिएशंस अलग अलग तरीके की वेरिएशंस हैं, अलग अलग तरीके के चेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इंडिविजुअल्स के हिसाब से अलग अलग क्या है, एडवांटेजेस है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन द हीट वेव। ये कह रहा है
कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हीट को क्या कर सकते हैं बेटा, हीट या कहते हैं गर्मी में ज़्यादा हीट जब होती है तो उस समय क्या सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर एक वेरिएशंस आ जाएगा कि वो ना ज़्यादा हीट जब होगी तो उससे भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या बेटा, इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, है ना। तो एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आता है उसके वजह से उनके अंदर जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए भी वेरिएशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बात समझ में बेटा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर बेटा देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं जिनके जो ईयर लोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। किसी का अटैच्ड होती है ईयर लोब, जैसे नहीं ये होते कान जो है ना, कान ये या तो डायरेक्टली जो है इसे आपके पोर्शन है इससे डायरेक्टली अटैच्ड होगा, या किसी किसी केस में क्या होता है बेटा, ये ना डायरेक्टली अटैच नहीं होता, यहाँ से फ्री होता है। ये जो आपका ईयर लोब इसे कहते हैं, ठीक है, ये फ्री होता है। ऐसे बॉडी का पार्ट है, कान इस तरीके से फ्री है आपका, ठीक है। ईयर लोब्स फ्री है, ओके, क्लियर, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक वर्ड यहाँ पर आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इन न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए, जो डीएनए का बना होता है। और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं, ठीक है। जीन्स बेसिकली क्या है, यूनिट होती है डीएनए की ऑन अ क्रोमोसोम्स which governs the synthesis of one protein that controls the specific characters of a one organism। देखो होता है क्या है, डीएनए कुछ आपका इस तरीके से होता है, आपने देखा भी होगा, जस्ट लाइक दिस, सो देखो हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, इनके प्रोटीन जो है कनेक्टेड होता है इस तरीके से, ओके। और ये डीएनए हो गया। अब डीएनए के अंदर बड़ा अलग अलग क्या होता है, जीन होते हैं। ये अलग जीन है, ये भी अलग पार्ट हो गया, ये भी अलग पार्ट हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। जैसे कोई बताएगा बेटा हाइट कैसी होगी आपकी, कोई बताएगा आईज की कलर कैसा होगा, कोई बताएगा बेटा आपका जो नोज की शेप कैसी होगी। तो यानी कि जो अलग अलग कैरेक्टर्स जो आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं ना, वो डिपेंड करता है किस पे, जीन पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। और जीन्स यहाँ पर क्या बोल रखे हैं, जीन्स आर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स। बेटा जीन को उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। अब कौन कौन से देखो बेटा, एक होता है डोमिनेटिंग, एक होता है रिसेसिव जीन होते हैं। द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन। दूसरे जीन के प्रेजेंस में, देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, जीन कभी भी सिंगल नहीं होते। जैसे आपको पता है, जैसे अगर सपोज कि हमने बोला टोल, किसी को हम रिप्रेजेंट कर टोल है, तो टोल के लिए उन्होंने यूज़ किया कैपिटल टी, ठीक है। ये कभी भी सिंगल नहीं होती, ठीक है। मतलब देखो ऐसे जीन जो किसी भी ऑर्गेन्स के अपीयरेंस को डिटरमाइन करता है प्रेजेंस ऑफ दूसरे जीन के प्रेजेंस में। जैसे सपोज कीजिए अगर हमारे पास कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, स्मॉल टी बेटा शॉर्ट को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल टी क्या कहते हैं, लॉन्ग हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, शॉर्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, लॉन्ग होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा हम डोमिनेंट जीन कहते हैं। और रिसेसिव जीन वो होते हैं जो विच कैन डिसाइड अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन। ये तभी अपने आप को अपीयर करते हैं जब दोनों के दोनों सेम हो, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्मॉल हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या रिसेसिव जीन है बेटा आपके, ठीक है। रिसेसिव जीन क्या करता है, अपने आप को तभी डोमिनेटिंग बनाते हैं, तभी शो करते हैं जब दोनों ही एक जैसे होंगे। अच्छा एक और चीज बेटा, डोमिनेट जीन को बेटा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और आपको पता है रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एक वर्ड बेटा यहाँ पर मेंशन है जीनोटाइप। जीनोटाइप ने बेसिकली बताता है क्या, जीन्स के टाइप को बताता है, ठीक है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर में लिखे जाते हैं। और फिनोटाइप बताता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, वो कैसा दिखेगा ना, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज विजिबल इन ऑर्गेनिज्म्स इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप, ठीक है। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे जैसे कैपिटल टी है बेटा, तो उसका मतलब क्या, टॉल होगा, वो स्मॉल टी इसका मतलब शॉर्ट होगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप क्या बताता है, उसकी विजिबल अपीयरेंस के बारे में बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म्स के। इट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज डिटरमाइंड बाय इट्स जीनोटाइप, है ना। अगर हमें जीनोटाइप पता है तो हम बता सकते हैं कि उसका फिनोटाइप क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। क्लियर, दैट्स गुड, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि व्हेन टू पेरेंट्स ब्रीड टू
प्रोड्यूस प्रोगेनी, देयर प्रोगेनी इज कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन की F1 जनरेशन। सिंपल सी बात है, अगर दो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब फर्स्ट जनरेशन फिलियल फर्स्ट जनरेशन हो गया, ठीक है, F1 जनरेशन हो गया। और उसके बाद क्या, व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोगेनी ब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस सेकंड जनरेशन, उसे कहता है सेकंड फिलियल जनरेशन। कहते हैं सिंपल सी बात है बेटा। पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक में इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, जैसे हमने टॉल और शॉर्ट की ब्रीडिंग करवा दी इनमें, ठीक है। जो भी आएगा इनमें जो प्रोड्यूस होंगे, वो अगर आपस में क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं उनकी, तो उसके बाद उसे कहते हैं सेकंड जनरेशन हम कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बेटा यहाँ पर ना एक साइंटिस्ट थे मेंडल्स नाम के, जिनको फादर्स ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। उन्होंने कुछ लॉ दिया, उन्होंने क्या बोला, ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने क्या किया बेटा, प्लांट्स को कंसिडर किया, और प्लांट्स में भी कौन से प्लांट को, पी प्लांट को। और क्यों करा, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखिए, कभी कर पूछ लेते ना कि मैंडल्स ने जो है पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, ठीक है। देखो आपका मैंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पायसम सैटिवम, जिसको हम गार्डन पी भी कहते हैं। ये ना बेटा उसका क्या एक्चुअल में साइंटिफिक नेम है इसका, गार्डन पी का, पायसम सैटिवम, सच एस राउंड रिंकल सीड्स, टॉल शॉर्ट प्लांट्स, वाइट वॉयलेट फ्लावर्स एंड सो ऑन। देखो एक्चुअल में जब भी मैंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया, ब्रीडिंग करवाई, तो उन्होंने बेटा डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंसीडर करके चल के, जो कि इस तरीके से यहाँ पर मेंशन है। अब दिक्कत बच्चे क्वेश्चन ये आता है कि मैंडल जी ने पी प्लांट्स को ही क्यों चूज़ किया, उसके अलावा भी कोई चूज़ कर लेते। देखो पहली बात है ना, उसके अलावा कोई अगर ह्यूमन बींग्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, तो ये लंबे समय के चलता, ठीक है। तो पहली बात क्या बेटा, देवर सेल्फ पॉलिनेटिंग, इनको शॉर्ट टाइम लगता है, ठीक है। और इनके अंदर जो बेटा डिफरेंस होता है ना, क्लियर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए मैंडल जी ने पायसम सैटिवम को यूज़ किया था, यानी कि पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट को यूज़ किया था, क्योंकि एक तो बड़े सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, एक लंबे समय नहीं लगता, इनको शॉर्ट टाइम पीरियड में ही हम इनकी ब्रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और इनमें क्लियर कट डिफरेंस देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात, लार्ज नंबर ऑफ शीट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं आपके, ओके। अब यहाँ पर बेटा एक वर्ड आता है हाइब्रिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड? देखो हाइब्रिड का मतलब यहाँ पर क्या है, हाइब्रिड का मतलब देखो बेटा, अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट इज नोन एज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब हम एक नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं बाय ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स, दो डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट्स का ब्रीडिंग करवा करके जो हम एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। और हाइब्रिड भी बेटा दो कैटेगरीज होते हैं, तो मोनो हाइब्रिड होता है, एक आपका होता है डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड में क्या करता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस ऑफ अ पी प्लांट। मतलब कि जिसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर्स को कंसीडर करके चलते हैं, चाहे हम शॉर्टनेस की बात करें या फिर मतलब साइज की हम बात कर रहे हैं। और डाई हाइब्रिड में हम टू कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करके चलते हैं बेटा, जैसे अपने राउंड येलो, यहाँ पर एक तो हमने शेप की बात कर दी, एक कलर की बात कर दी, ग्रीन रिंकल सीड्स, ओके। तो उनको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड कहते हैं। समझो बात क्यों बेटा, मतलब दो हमने डिफरेंट प्लांट्स ले रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो ब्रीडिंग करवा के जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नया प्लांट बनता है, उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड्स कहते हैं, ओके। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोनो भी होता है, आपका डाई भी होता है। मोनो में सिर्फ एक कैरेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, डाई में हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वॉल्व करके चलते हैं। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर एक चीज मेंशन है, मैंडल्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स। देखो ये कह रहा है कि विच ऑकर्स इन पेयर, जैसे बताया था मैंने आपको, जिस जीन्स की हम बात कर रहे थे, ये कह रहा है जब भी आप बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म्स की, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके जो फीचर्स होते हैं, उनकी जो अपीयरेंस होती है, वो किन पर डिपेंड करती है, इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो हमेशा पेयर में होते हैं, जीन की बात कर रहे हैं। ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट, ठीक है। ओनली वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहते हैं बेटा, कि क्या कह रहा है, सिर्फ एक ही जो आपका वन ऑफ अ पेयर ऑफ सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट। देख रहा है सिंगल गैमेट में अगर हम बात करें बेटा, आपको पता है दो गैमेट्स होते हैं, जैसे हमने लिखा टी और कैपिटल टी, तो उसमें बेटा दो गैमेट्स हो गए, तो कैपिटल टी है, एक दूसरा भी कैपिटल टी है यहाँ पर आपका, ठीक है। तो इसकी यही बच्चे यहाँ पर बता रखे हैं, सिंगल गैमेट में सिर्फ एक ही जो है आपका प्रेजेंट होता है, एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, इन्हें कहते हैं गैमेट्स कहते हैं।
पता है बेटा, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करना है आपने तो उसके इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसके अंदर कौन कौन से गैमेट्स प्रेजेंट। जैसे आपको सपोज कि मैंने कहा कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ठीक है। ये तो बेटा रिप्रेजेंट करता है किसको, टॉलनेस को, ये शॉर्टनेस को। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो किसको बताया गया, टॉल बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टी क्या है, डोमिनेटिंग है। क्लियर, दैट्स गुड। अब देखो यहाँ पर बेटा ना इन्होंने मोनोहाइब्रिड की वो बता रखी है ब्रीडिंग करके। कैसे, देखो फर्स्ट जनरेशन की बात करें, अगर टॉल प्लांट लिया तो फिनोटाइप्स बच्चे यहाँ पर बता रखे पेरेंट्स का, फिनोटाइप कहते हैं इसको, और डॉर्फ प्लांट हो गया, ये हो गए जीनोटाइप, ठीक है। पहले बेटा इनके इंडिविजुअल गैमेट्स बनेंगे, जो मैं बताया था मैंने, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ना, डिपेंड करते हैं उन पर। अब इनकी जब हम ब्रीडिंग करवाएंगे दो डिफरेंट प्लांट्स की, है ना बेटा, दो डिफरेंट प्लांट्स, तो एक टॉल एक शॉर्ट है, और दोनों के जो फैक्टर्स है, ये ना बेटा देखो, फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसे कहते हैं बेटा जीनोटाइप, जो मैंने अभी बताया था ना। गुड। अब क्या होगा बेटा, ये जो गैमेट हमारा टी वाला, ये करेगा स्मॉल टी के साथ ब्रीड, तो ये बन गया बेटा ऐसे ऐसे करते करते बेटा यहाँ पर इंडिविजुअल सारे बन जाएंगे। तो देखा जाए तो बेटा यहाँ पर जो 100% आपको कौन से प्लांट मिलेंगे, टॉल प्लांट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, टॉल प्लांट, 100% टॉल प्लांट होगा, कोई भी यहाँ पर शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी फर्स्ट जनरेशन की इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेटिंग है, स्मॉल टी का रिसेसिव है सबका। लेकिन जब बेटा इनके आपस में हम ब्रीडिंग करवाते हैं, देखो एक टॉल प्लांट लिया हमने, दूसरा भी टॉल प्लांट लिया, लेकिन उसमें क्या बेटा गैमेट्स इस टाइप के हैं, मतलब जीनोटाइप इस टाइप का है, ठीक है, गैमेट्स ये हो गए। तो कैपिटल टी तो कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये बन गया हमारा स्मॉल टी। तो देखा जाए बेटा ये तो हमारा क्या होगा, टॉल होगा, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये क्या है, सारे के सारे जीनोटाइप है, ठीक है, टॉल टॉल टॉल, और ये होगा शॉर्ट यानी ड्वार्फ। तो इसका मतलब देखा जाए 3:1 में जो होगा हमारा सेकंड जनरेशन में क्या होगा, आपको ब्रीड्स मिल सकते हैं, हाइब्रिड्स मिल सकते हैं इसके। मतलब कहने का मतलब 3 जो यहाँ पर आपके हैं वो टॉल हैं, और यहाँ पर एक क्या आपका ड्वार्फ है। तो देखा जाए इसका मतलब बेटा 75% क्या होंगे, 75% टॉल है, और सिर्फ 25% ही क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। ऐसे बेटा एक और आता है ना, उसका क्या नाम, एग्जाम्पल था आपका, जैसे वॉयलेट कलर के फ्लावर, जैसे मैं बता दूँ आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कभी कभी बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आता है, वॉयलेट के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल डी कैपिटल बी, और वाइट के लिए स्मॉल बी करवाते हैं। तो आप सभी को पता है बेटा, जब फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन में सारे क्या होंगे, वॉयलेट फ्लावर होंगे, किसमें, पी प्लांट में। लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या होगा बेटा, सेम इसी की तरह, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या है ना, वॉयलेट वाले क्या डोमिनेटिंग है, कैपिटल बी वाले। तो उसका मतलब 75% क्या होंगे, वॉयलेट कलर के फ्लावर होंगे, और 25% चांस होंगे किसके, व्हाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस होने के, ठीक है बेटा। ये देखा ना, देखो क्या कह रहा है, अ सिंगल कॉपी ऑफ फैक्टर टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, बट बोथ कॉपीज ऑफ फैक्टर टी आर नेसेसरी टू मेक द प्लांट ड्वार्फ या शॉर्ट। आप समझ में बेटा, क्योंकि देखो बेटा कैपिटल टी वाला जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है डोमिनेटिंग ट्रेट है, ये डोमिनेटिंग जीन का एक वो हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। उसमें सिर्फ अगर एक ही कैपिटल हो गया ना बेटा, तो उसका मतलब टॉल होगा। लेकिन रिसेसिव में क्या होता है आपको पता है, दोनों के दोनों एक जैसे होने चाहिए, तभी जाकर के वो उस कैरेक्टर को शो करेगा या दिखेगा आपको वहाँ पर। अच्छा, अब बेटा एक और यहाँ पर आता है, लो आता है मेंडल्स का, डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो, 2 pairs of contrasting characters chosen by Mendels were shape and color of the shades। आपको पता है बेटा, जब भी हम बात करते हैं डायहाइब्रिड की बात करते हैं, तो आपको पता है डायहाइब्रिड में वी हैव टू कंसीडर 2 कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक शेप की बात करी, राउंड रिंकल्ड, और एक कलर की बात करी, येलो एंड ग्रीन शेड्स। अब इसमें बेटा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है आपका, देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये कहता है, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, क्या कहता है, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ ट्रेड्स। जब भी हम एक से ज़्यादा करेक्टर्स की बात करते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, क्रॉसिंग करके साइमल्टेनियसली एक साथ, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट्स। ये कह रहा है बेटा, बात सुनो, ये कह रहा है जब भी हम डायहाइब्रिड की बात करते हैं, डायहाइब्रिड ब्रीडिंग की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स के लिए, ठीक है, उनको हम इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया होगा बेटा, दिखा पर होगा ना, देखो ये देखो यहाँ पर बेटा इन्होंने बोला गया है
कि अगर हम राउंड और क्या ले रहे हैं, येलो ले शीट्स ले रहे हैं, ये उसका फिनोटाइप हो गया, ठीक है। यहाँ ले रहे हैं हम रिंकल्ड और ग्रीन ले रहे हैं। तो इनको बेटा पहले हम क्या करते हैं, गैमेट्स को इंडिविजुअली हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारा लॉ ऑफ क्या कहता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर इनकी क्या होती है बेटा, आपस में इनका फ्यूजन करवाते हैं। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है बेटा, यहाँ देखो कैपिटल आर वाई हो गया, हमारे पास ये हो गया, इनकी ब्रेन का ये बन गया। सेम बेटा इनके साथ इसको करवा दिया, इसको तो हो गया ना, सेम इसका इसके साथ हो गया, सेम इसका इसके साथ हो गया, सेम इसका इसके साथ हो गया। तो देखा जाए बेटा सारे के सारे यहाँ पर जो है ना, कैपिटल वाई डोमिनेटिंग है, कैपिटल आर डोमिनेटिंग है, तो उसका मतलब ये होगा राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। तो फर्स्ट जनरेशन में जो हम अगर हम डायहाइब्रिडिंग करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन 100% आपको क्या मिलेंगे, राउंड मिलेंगे और येलो कलर के शीट्स मिलेंगे, ठीक है कि नहीं, वेरी गुड। लेकिन जब हम बेटा ना, अब जब हम इसमें बात करते हैं सेकंड जनरेशन की बात करते हैं, तो सेकंड जनरेशन बेटा आपको पता है लॉ ऑफ असॉर्टमेंट क्या कहता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले हम इसको इंडिविजुअली क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर। देखो बेटा ये हमारे पास राउंड येलो वाले हैं, ये भी हमारे पास राउंड येलो वाले हैं, तो गैमेट्स को हम अलग अलग रिप्रेजेंट कीजिए बेटा, आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे बेटा यहाँ पर भी होंगे। अब इनकी करवाएंगे ब्रीडिंग, तो आपको पता है बेटा जब ब्रीडिंग करवाएंगे तो ये वाला जो हमारा आर वाई वाला है ये इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो यानी कि एक जो है 4 के साथ कर रहे हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 16 कॉम्बिनेशन होंगे। तो इसलिए हमने एक टेबल बना दी बेटा यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको बना करके रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखा क्या गया बेटा, यहाँ पर देखा गया कि राउंड एंड येलो वाले इनका जो रेशियो है ना फिनोटाइप का, फिनोटाइप समझते हो बेटा आप, फिनोटाइप का मतलब होता है जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो 9 तो बेटा आपके यहाँ पर राउंड एंड येलो है, राउंड एंड ग्रीन 3 हो गए, रिंकल्ड एंड येलो 3 हो गए, और 1 कितना है बेटा, रिंकल्ड एंड ग्रीन है, ठीक है। तो देखा जाए टोटल 16 में से राउंड एंड येलो वाले कितने, 9 हैं। अगर हम परसेंटेज निकालना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज भी जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी की परसेंटेज निकाल सकते हैं, ओके बेटा। लेकिन अगर आपसे ये तो था बेटा किसका, फिनोटाइप का रेशियो। कभी कभी बेटा जीनोटाइप का भी रेशियो आता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था टॉल एंड शॉर्ट का, जैसे ये आपका ये वाला। अगर बाई चांस पूछा जाए बेटा इसका जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, तो जीनोटाइप में देखा जाता है बेटा एक ट्रेट तो ये हो गया 1 रेशियो, ये दोनों एक जैसे जीनोटाइप है तो 2 हो गया रेशियो, और ये हो गया 1, तो 1:2, 2:1 होगा आपका जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जीनोटाइप होता है जीन्स जो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं ना, फैक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, बेटा क्या कह रहा है, द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स गिवन बाय मेंडल आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन एनिमल्स। बेटा ये जो लॉ है ना, ये एनिमल्स में भी जब हम इनहेरिटेंस करवाएंगे उसमें भी एप्लीकेबल है, सिर्फ इसमें ही एप्लीकेबल ये नहीं है, ठीक रहेगी बात, गुड। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके देखिए बेटा, आपने बेटा चैप्टर पढ़ा था हाउ डू ऑर्गन रिप्रोड्यूस, तो आपको पता होगा कि बेसिकली वहाँ पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। तब जाकर के ओके, तब जाकर क्या होता है, बेबी वगैरह जो कहते हैं यूट्रस के अंदर जाइगोट बनता है, पहले जाइगोट बनता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उसके बाद वो जाइगोट आपका पता है क्या कहते हैं एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, उसके बाद वो प्लाज्मिक टिश्यू के थ्रू क्या मिलता है, उसको न्यूट्रिशंस मिलना स्टार्ट हो जाता है, ओके। अब बेटा यहाँ पर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि हम कैसे पता लगेगा कि वो गर्ल है या बॉय है। देखो द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन, उसे हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। जिस प्रोसेस से किसी भी पर्सन के सेक्स को हम डिटरमाइन करते हैं उसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। आपको पता है बेटा कि द क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स, जो क्रोमोसोम्स जो है किसी पर्सन का सेक्स डिटरमाइन करते हैं उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर ना 2 टाइप से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक तो पता है एक्स टाइप का होता है, एक होता है वाई टाइप का होता है, ठीक है। हाँ बेटा ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा, देखो जब यहाँ पर क्या है, एक दो पेरेंट्स का फिनोटाइप देख दो, मदर्स के एग बच्चे क्या होते हैं, दोनों XX होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं ना, और यहाँ पर XY होते हैं। जब इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं तो आपको पता है बेटा क्या होगा, 50% चांस होते हैं किसके, मेल प्रोड्यूस होने के, और 50% होते हैं फीमेल के, ठीक है। देखो
इसका मतलब क्या हो बेटा, जो स्पर्म है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना। इट इज द स्पर्म विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, दैट इज वाई फादर और मैन और हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, बॉय गर्ल विच इज बोर्न। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फादर है, मैन है या जो हस्बैंड है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स ऑफ द बेबी के लिए। क्योंकि देखो बेटा, एक्स क्रोमोजोम तो सारे के सारे तो बेटा फीमेल्स में सेम क्रोमोजोम्स है, लेकिन डिफरेंट किस में होता है, मेल में एक्स और वाई होता है। ओके, तो यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि वो गर्ल होगी या बॉय होगी। अगर एक्स एक्स बनेगा तो एक्स एक्स होगा, ठीक है। जब एक्स वाई होगा तो क्या होगा, एक्स वाई यानी कि बॉय होगा। तो यानी कि 50-50 चांसेस होते हैं दोनों के प्रोड्यूस होने के। ठीक है, समटाइम्स बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं ब्लड ग्रुप्स पे बेस्ड। देखो, ब्लड ग्रुप भी क्या होता है, ये भी इनहेरिट होता है इन द चाइल्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो डिपेंड करता है बेटा किस पर, जीनोटाइप पर डिपेंड करता है। जीनोटाइप कैसे, मतलब देखो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उसके अंदर जो जीन का पेयर है वो आपका ए भी हो सकता है और ओ, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर ए ही हो। ठीक है, अगर बी है किसी का ब्लड ग्रुप तो इस तरीके से बेटा आप डिटरमाइन कर लेंगे। अगर ओ है तो उसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, ओ ही होंगे, क्योंकि आपको पता है ए और बी ये है डोमिनेटिंग, ये डोमिनेटिंग क्या है, डोमिनेटिंग जीन है, और ओ जो वो रिसेसिव है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना बेटा, ए भी डोमिनेट है और ओ जो रिसेसिव है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर किसी के फादर का ब्लड ग्रुप जो है, सपोज कीजिए ए है, तो ए है इसका मतलब बेटा ये हो सकता है, अगर ए है तो इसका मतलब ये हुआ आपका फादर का ब्लड ग्रुप, और मदर का क्या है, बी है। ठीक है, तो उसका मतलब चाइल्ड का क्या हो सकता है, चाइल्ड का ए भी हो सकता है, ए बी, या फिर ए भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आपस में जब ब्लीड करेंगे तो, या फिर आप ओ भी हो सकता है, या फिर बी भी हो सकता है, बी। ठीक है, तो यानी कि ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर, तो बेटा ये था इनहेरिटेंस का आपका चैप्टर, यानी हेरिडिटी वाला चैप्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो बेटा आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, अगर जो भी डाउट होंगे वो बता देंगे मुझे। ठीक है, ओके, और किसी चैप्टर की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हैं। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।